पढ़ेंगे 5 पढ़ने का पूरा सवाल। ठीक, इससे पहले है ना पढ़ा दिए हैं, अब उसके आगे शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 5.1 का 2 नंबर सवाल। किसका? 2 नंबर सवाल, समझे ना। वहाँ दिए बोला ये है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। कितना पद लिखना है? 4। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सर्वांतर डी निम्नलिखित है। माने ए और डी का मान दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि 4 पद लिखना है। सवाल नंबर 1, 2 का 1 नंबर देखिए, ए का मान दिया हुआ 10 और डी का मान भी दिया हुआ है 10। देखो यहाँ पे तो पहला पद तो हो गया ना, 4 पद और लिखना है जी। तो यहाँ लिखें क्या? पहला पद बराबर 10, दूसरा पद बराबर ए प्लस का डी ना होता है जी। तो ए प्लस का डी बराबर 10, 10 दूनी कितना 20 हो गया, ये हो गया। तीसरा पद ए प्लस का 2D होता है। क्या होता है? ए प्लस का 2D होता है। तो पहला पद ए 2 गुना 10 कर दीजिए आप, 10 दूनी 20, कितना बोलो तो 20 हो गया। उसके बाद चौथा पद बराबर ए प्लस का 3D होता है। क्या होता है? ए प्लस 3D। ए का मान 10, 3 गुना 10 कर दीजिए आप, 10 और 10 दिया 30, कितना हो गया जी? 40। ये हो गया, क्योंकि 4 पद निकालने को बोला है। एक पद यहाँ पर दिया हुआ और अलग से आपको 4 पद निकालने को बोला है। यहाँ देखा था ना, चलेगा नीचे? यहाँ देखो, यहाँ आते हैं। तो 5वां पद कितना? 5वां पद बराबर ए प्लस का 4D। ये होता है, ए का मान दिया आपका 10 और 4 गुना कीजिए, डी का मान दिया हुआ 10, 10 प्लस 10 के 40, कितना बोले तो 50। कोई दिक्कत है ना? चलते हैं अब तक, कोई दिक्कत? तो आप चाहे 2 नंबर देखो सवाल, 2 का 2 नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है? ए का मान दिया है -2 और डी का मान दिया है 0। तो आप निकाल लोगे ना? हाँ। ये वाला पहला दूसरा पद इस लाग करना है, तीसरा पद इसको यूज करके करना है, चौथा पद जो होता है इसको यूज करके करना है, और 5वां पद जो होता है इसको यूज करके आपको निकालना है। क्योंकि आपका ए और डी का मान दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ए का मान बढ़े फिर डी का मान में दोनों जोड़िए, समझ आ गया ना? तो पहला पद तो क्या होगा जी? बोलो तो -2 ही होगा। दूसरा पद वही सबका वही हो, क्योंकि आप डी से गुना करोगे ना, सब 0 हो जाएगा। तो सबका मान क्या होगा? -2 -2 ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बनाओ तब। अब तीसरा नंबर, क्या नंबर? तो इसको आप बना लोगे ना? तो तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर में क्या बोला है? ए का मान दिया है कितना? 4 और डी का मान दिया -3। तो आप इसी फॉर्मूला पर बैठा करके सबका मान आप ए का मान 4, आप यहाँ 4 बढ़ाइए, डी का मान -3, 4 में है ना 3 चला 1 बचेगा, इसका मान बचेगा ना? तो आप बनाइए इसी प्रकार से। चौथा नंबर में सवाल दिया है, ए का मान दिया हुआ है क्या? -1 और डी का मान दिया हुआ है 1/2। तो आप सबका मान रखिए, बन जाएगा। बना दो क्या? मान लोगे ना? चलो, उसके बाद 5वां नंबर में सवाल दिया है, ए का मान दिया है -1.25 और डी का मान दिया है -0.25। आप इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके है ना बना सकते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो इसको देखो सवाल। अब चलो 3 नंबर, किस में? देखो 3 नंबर में क्या बोला? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखना है। पहला पद अन्वय करता है, जो लिखा हो वो पहला पद होगा, और सर्वांतर मैंने डी का मान निकालना है। ठीक, 3 नंबर देखो, कितना नंबर? ये बन जाएगा ना? ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा ना, समझा ना? इसको आप 1 2 3 4 सवाल है, आप अपने से बनाइए, समझा? इसी को यूज करके बनाना है। अब इतना भी अगर नहीं बना पाओगे तो चूल्हे भर पानी में डूब मरो, बन जाओगे ना? तो ठीक है। अब देखो 3 नंबर सवाल का 3 का 1 नंबर में क्या बोला है कि मतलब ए का निकालना है, और ए बराबर वाट और निकाल डी बराबर वाट, पहला पद और सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है? पहला पद और सर्वांतर। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए।
अगर आप लोग नहीं बना पाओगे तो बोल दो, बना देंगे तीनों सवाल। अच्छी बात है, गुड बॉय। तो यहाँ देखो तो 3 क्या दिया हुआ है, 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3 ऐसे दिया 1 नंबर का है अगर 1। तो आपको पता है ना, बोले थे कि पहला वाला पद को पहला पद कहेंगे जो लिखा होगा। तो यहाँ पर ए मतलब पहला पद बराबर 3 टेंशन ये होगी, हो गया ना। वाह। अब डी बराबर क्या होता है कि दूसरा माइनस पहला ना जी, दूसरा माइनस का पहला क्या माइनस 2 ना, तो ये हो गया आंसर। एक आंसर ये वाला हुआ, एक आंसर ये वाला। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो एक तो और बना के देते 2 नंबर आपका, 3 का 2 नंबर सवाल देखो। यहाँ लिखा हुआ क्या है, माइनस का 5 माइनस 1 3 7 डॉट। कोई दिक्कत किसी को है ना। अब देखना है ये ए बराबर क्या, माइनस का 5, ये हो गया आंसर, पहला पद हो गया आपका। नहीं, डी का मान निकालना है, ईटो में माइनस ईटो करो, माइनस का 1 माइनस का प्लस का है ना, माइनस होगा ना, माइनस का 1 प्लस माइनस क्या होगा जी, प्लस ना हो गया 6 का होगा जी। प्लस में माइनस घटता है, माइनस छुटता, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 4 ना हो गया, टेंशन हो गया। तो आपको क्या करना है कि दूसरा में पहला घटा दो, डी का मान निकल जाएगा, पहला जो लिखा होगा ए का मान निकल जाएगा। समझ में आना है। तो आपके लिए 2 सवाल और दे रहे हैं, आपको बना के लेकर के आना है। कोई दिक्कत ना है, दिक्कत होगा तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। 1/3 5/3 9/3 और 13/3 पता नहीं जी कहाँ तक गया है, इसको आपको बनाना है। तो पहला पद ये हो गया ना, इसमें घटा दो, समझ में आया ना। इसमें इस थोड़ा इशू हटाओ तो 4/3 होगा इसका आंसर, यानी 1/3 और 4/3 इसका आंसर हो गया। अब चौथा नंबर सवाल दिया है 0.6 बोलो कि बना दे, चौथा नंबर सवाल बना देते हैं 2.8 3.9 पता नहीं कहाँ तक हमको भी नहीं पता। ठीक, इसको देखो, इसको आपको पता है ए बराबर क्या हो गया, -0.6 एक हो गया, पहला पद निकालने बोला है। उसके बाद डी का मान निकालना, डी बराबर क्या होगा, ईटो मान ईटो ना 1.7 माइनस 0.6, तो 7 में 6 गया, 1 ना बचेगा जी, और जी 1 में 0 गया, 1.1 इसका आंसर हो गया। आप लोग चेक करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छी तरह से बनाइए आप, पूरा चैप्टर बिंदास होकर बनेगा। समझ में आया ना। चलिए फटाफट लिखिए आप लोग। अब देखो अंतिम चैप्टर का है ना, 5.1 का अंतिम सवाल बचा हुआ है, आपको समझा देंगे। सारा क्वेश्चन खुद से बना लोगे, दिक्कत आपको थोड़ा सा भी नहीं होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है? चल ठीक है, देखो अब चेक करना निम्नलिखित में कौन एपी है। तो कौन एपी में, अगर एपी में है ना तो सर्वांतर और 3 को पद ज्ञात करना है। देखो तो इसका 4 नंबर का सवाल देखो, पूछा है निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखना है। समझ में आया ना, 3 पद भी लिखना है और सर्वांतर भी लिखना है। तो सवाल नंबर 1 2 4 8 और 16 से दिया हुआ, चेक करना है। अगर डी का मान समान हो गया तो बोल देंगे कि एपी में नहीं हुआ, तो बोलेंगे एपी में नहीं है। चलो डी का मान समान कर दे पहले, 4 - 2 2 हो गया, 8 - 4 तो 4 हो गया, 16 - 8 तो 8 हो गया। ये कभी भी एपी में नहीं होगा, बोल देंगे अतः यह एपी में नहीं है। तो इसका हम डी का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि एपी में होने के लिए डी का मान अगर यहाँ 2 निकला था 2 2 होना था, या 4 निकला था तो दोनों में 4 होना था, या 8 निकला था सब में 8 होना था। समझ में आना, सबको पूरा पढ़ा दिया गया है। 2 नंबर सवाल देखो बाबू साहब, चल देखो अब 2 नंबर देखो, कितना नंबर का 2 नंबर सवाल देखो। 2 नंबर में क्या दिया है, 2 5/2 3 7/2 ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम डी चेक कर रहे हैं कि देख पहले प्रूव कर लो कि एपी में है कि नहीं है। तो 5/2 माइनस का 2 एक डिजिट लगाओ, तो 5/2 दूनी 4 बटा 2 1/2 हुआ। इसको चेक करो,
डी बराबर 3 माइनस का 5/2, 3 दूनी 6 माइनस का 1/2, तो 1/2 हो गया। तो इसमें भी डी का मान समान, डी का मान समान हो गया ना, बोल देंगे बबुआ क्या था, यह AP में है। तो AP में है तो बोला क्या है, डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान तो ये आंसर हो गया। इठो समझ में ना। अब बोला है 3 ठो पद निकालना है, इसके 3 पद और लिखिए। किसका पद जी, 3 पद लिखना है ना। तो 1 2 3 4, 4 पद दिया हुआ है ना। तो 5वां पद निकालना है, कितना, 5वां पद बराबर। तो A प्लस का 4 को D ना होता है जी। A का मान देख लो यहाँ पर क्या है 2 नंबर में। तो A का मान क्या 2 है, 2 प्लस का 4 गुना, और D का मान 1/2 निकला है ना। तो 1/2, 2 दूनी 4 काट दिया, 2 और 2 कितना 4 ना हो गया जी, तो 4 आंसर। तो 6वां पद बराबर A प्लस का 5D होता है। A का मान 2, 5 गुना 1/2, 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस का 5/2, 5 4 कितना हो गया जी 9। तो 9/2 एक आंसर ये हो गया। और 7वां पद बराबर, 7वां है ना पद बराबर क्या निकलना है, हाँ A प्लस का 6D, हाँ जो AP में होगा उसी को बनाना है, जो AP में नहीं होगा उसको नहीं बनाना है। समझ में आना। तो A का मान हो गया 2 अच्छा गुना 1/2, 2 3 अच्छा 3 तो कितना हो गया 5 ना हो गया जी। तो ये हो गया आंसर। तो एक ये हाँ हुआ आंसर, एक यहाँ पे है समझा, एक ये वाला है और एक ये वाला आंसर हो गया 3 पर। तो आप इसी के तर्ज पर सारा सवाल बार चेक करना। पहले अगर डी का मान समान आ गया ना तो बोल देंगे कि AP में है, अगर डी का मान समान नहीं है तो बोलेंगे कि AP में नहीं है। और जो AP में होगा तो पहला पद आपका लिखा होगा ही। तो 3 पद निकालना है, जिसका तो मान लो किसी में 2 किसी में 3 को रहेगा। देखो यहाँ पर चेक करके देख लिए यहाँ पर कि देखो ना 1 2 3 4 को पद दिया हुआ ना, इसके बाद निकाल लिखना है ना। तो 5 निकालना है, किसी में मान लो 2 ही रहता, 3 को दिया रहता, तो 1 2 3 चौथा। आप चेक करके देखना किसमें का नंबर का पद निकालना है बोला। जहाँ नंबर 1 2 3 4 पद दिया ना, जिसके अंदर 5 से निकालने बोला है। मान लो किसी में 6 दिया तो 7 से निकालने बोलेगा, लेकिन सबके बाद 3 निकालने बोलेगा। किसका तुम्हारा है, अच्छा समझ नहीं, कोई दिक्कत। चलो लिखिए आप लोग। खुश हो गया, क्या होगा मोटरसाइकिल के लिए घूमेंगे तो दो गलत करो संद्र। इसी आधार पर ना आप जो है 3 4 5 6 7 टोटल 9 15 16 को दिया हुआ सवाल है, बना लोगे। नहीं बनने का था ना, समझ में आना, लेकिन कोशिश करना बनाने का पूरा सवाल बन जाएगा। चेक करना। अब देखो 4 नंबर में 3 नंबर जो सवाल दिया 1 2 3 4 को पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालना है, समझा। हाँ सब में 4 पद दिया हुआ है, सब में 4 पद दिया, 5 6 7 3 को पद निकालना है। कैसे, इसी हाँ 5वां पद निकालना, इस वाले फॉर्मूला यूज करना है। आपका A का मान और D का मान दिया होगा, आपका निकालना D का मान, ठीक है। उसके बाद इस वाले को निकालना है, यानी इसको यूज करके, और इस वाले में इसको यूज करके निकालना है। किसी को दिक्कत समझ में आना है तो चलो फिर देखते हैं अगला क्लास। कोई दिक्कत, ठीक है। तो